हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स। जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजेएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहला मॉक टेस्ट आईपीसी का अपलोड किया था। उसके बाद हमने सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन का मॉक टेस्ट अपलोड किया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में फिर भी कोई डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रेपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी उस टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है और किसी भी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एग्जामिनर आपको वो क्वेश्चन दो तरीक़ों से पूछ सकता है। पहला तरीका यह है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डावर अंडर मुस्लिम लॉ और दूसरा तरीका यह है कि व्हाट इज़ डावर एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ डावर अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में डावर को मेहर भी कहा जाता है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले यह बताना है कि मुस्लिम रिलीजन में जो मैरिज है उसको कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर कंसीडर किया जाता है और यह माना जाता है कि जो मेहर है वो एक तरह की कंसिडरेशन ही होती है जो हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दी जाती है। बट एक्चुअली हमें डावर को कंसिडरेशन से मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अगर कंसिडरेशन किसी भी पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को नहीं दी जाती है तो उस एग्रीमेंट को वॉइड कंसिडर किया जाता है। परंतु अगर एट द टाइम ऑफ सॉल्मेनाइजेशन ऑफ मैरिज अगर हस्बैंड डावर पे नहीं करता है वाइफ को तो उस केस में जो मैरिज है उसको हम वॉइड या इनवैलिड मैरिज कंसिडर नहीं करते हैं, वो मैरिज वैलिड मैरिज ही रहती है। इसके बाद हम अपने आंसर में डावर के मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो डावर है वो बेसिकली एक अमाउंट है या फिर प्रॉपर्टी है जो हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दी जाती है और वो मैरिज करते समय तय कर दी जाती है। यह बेसिकली एक मैरिज के लिए कंसिडरेशन होती है जो हस्बैंड के द्वारा वाइफ को पे की जाती है। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ जो डावर है वो बेसिकली एक अमाउंट है जो वाइफ अपने हस्बैंड से रिसीव करती है। यहाँ पर जो कंसिडरेशन का मतलब है वो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है वो सेम नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह सिर्फ एक ऑब्लिगेशन है जो हस्बैंड के ऊपर इम्पोज की जाती है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हर वाइफ। इसके बाद हम अपने आंसर में अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम लॉ में जो डावर है वो एक अमाउंट है जो कि हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को पे की जाती है और यह मैरिज को परफॉर्म करते समय डिटरमाइन की जाती है। परंतु अगर एट द टाइम ऑफ सॉल्मेनाइजेशन ऑफ मैरिज इस अमाउंट को असरटेन नहीं किया जाता है तो उस केस में जो वाइफ है वो कस्टमरी डावर को क्लेम कर सकती है और उसके पास यह अधिकार है ही है कि वो जो डावर है उसको क्लेम कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर में डावर के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम लॉ में जो हस्बैंड है उसके पास बड़ी ही वास्ट पावर्स हैं टू गिव डाइवोर्स टू हिज वाइफ। वो कभी भी चाहे अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है
परंतु अगर डावर की जो अमाउंट है वो फिक्स कर दी जाती है तो उस केस में हस्बैंड को यह डर लगा रहता है कि अगर वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स देगा तो उसे वो अमाउंट अपनी वाइफ को देनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो डावर है वो हस्बैंड को इस पावर को आर्बिट्रेरली यूज़ करने से रोकता है और इसके अलावा यह वाइफ को एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर किसी भी कारणवश जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है तो उसको यह अमाउंट वाइफ को देनी पड़ती है और वाइफ बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के इस अमाउंट के द्वारा अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकती है। इसके बाद हम अपने आंसर में डावर की टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम लॉ में डावर को दो भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज स्पेसिफाइड डावर एंड द सेकेंड वन इज कस्टमरी डावर। इसके बाद हम अपने आंसर में स्पेसिफाइड डावर को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि अगर मैरिज को परफॉर्म करते समय मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में डावर की अमाउंट को असर्टेन कर लिया जाता है उसे हम स्पेसिफाइड डावर कहते हैं। जो यह डावर है वो कभी भी असर्टेन किया जा सकता है, इवन बिफोर द मैरिज और एट द टाइम ऑफ मैरिज और इवन आफ्टर द मैरिज। स्पेसिफाइड डावर को मुस्लिम लॉ में आगे दो भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज प्रॉम्प्ट डावर एंड द सेकेंड वन इज डेफर्ड डावर। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट डावर वो डावर है जो इमीडिएटली पे करना पड़ता है जब भी वाइफ उसकी डिमांड करती है। अगर मुस्लिम लॉ में जब वाइफ उस डावर को डिमांड करती है और हस्बैंड उस डावर को उस समय पे नहीं करता तो वाइफ के पास यह अधिकार है कि वो मैट्रिमोनियल इंटरकोर्स करने से मना कर सकती है जब तक उसका हस्बैंड उसे प्रॉम्प्ट डावर नहीं दे देता। परंतु अगर वो दोनों आपस में मैरिज को कॉन्ज्यूमेट कर लेते हैं और उसके बाद भी हस्बैंड उसे प्रॉम्प्ट डावर नहीं देता है तो उस केस में जो वाइफ है उसके पास यह अधिकार है कि वो सूट फाइल कर सके फॉर द रिकवरी ऑफ प्रॉम्प्ट डावर। बट ऑन द अदर हैंड जो डेफर्ड डावर है वो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दिया जाता है, चाहे वो मैरिज बाय डिवोर्स डिसॉल्व हो या फिर बाय डेथ डिसॉल्व हो। वाइफ के पास यह अधिकार नहीं है कि वो बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज उस डावर को क्लेम कर सके, परंतु हस्बैंड उस डावर को प्रॉम्प्ट डावर डीम कर सकता है और बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वह उस डावर को अपनी वाइफ को दे सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में कस्टमरी डावर को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में अगर डावर की अमाउंट को फिक्स नहीं किया जाता है और वाइफ इस कंडीशन के साथ मैरिज को सॉल्मेनाइज करती है कि वो फ्यूचर में कभी भी डावर को क्लेम नहीं करेगी तो इस केस में जो वाइफ है वो कस्टमरी डावर लेने के लिए एंटाइटल्ड है। मुस्लिम लॉ में जो कस्टमरी डावर है वो कई फैक्टर्स को डिटरमाइन करने के बाद फिक्स किया जाता है, जैसे कि पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ वाइफ, हर एज, ब्यूटी और जो उसके फादर की फैमिली की सोशल पोजीशन है, जो उसकी पैटर्नल फीमेल रिलेटिव्स के केस में उनको डावर मिला है या फिर जो उसके हस्बैंड की इकोनॉमिक कंडीशन है। इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद ही कस्टमरी डावर की जो अमाउंट है वो फिक्स की जाती है। इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे और बताएंगे कि हर एक रिलीजन में जो मैरिज है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और कोई भी गर्ल मैरिज के लिए इसलिए कंसेंट देती है क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि मैरिज के बाद जो उसका हस्बैंड है वो उसे हर तरह से, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो या फिर फाइनेंशियली हो, सपोर्ट करेगा। परंतु अगर किसी भी कारणवश जो उसका हस्बैंड है वो उसे डाइवोर्स दे देता है तो उस केस में उसको डेस्टिट्यूशन और वैग्रेंसी से प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस डावर को पे किया जाता है। सो बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि जो डावर का कंसेप्ट है वो वाइफ को डेस्टिट्यूशन और वैग्रेंसी से प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी।
और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPJS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड है वो भी हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।